गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स along given directions. Students, resolution of a vector into two component vectors along given directions. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो फिजिक्स में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यानी मेरे पास ये पेन है और इस पेन, समझाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं, ये पेन है। इस पेन को मान लेते हैं वेक्टर, एक गिवन वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर। दिस इज ए सिंगल वेक्टर। अब इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा। यानी गिवन वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? लेकिन इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वही वेक्टर है। इन दोनों कंपोनेंट, देखो इस पेन के दो कंपोनेंट ले लिए, हालांकि फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन अलग है। इस पेन के दो कंपोनेंट ले लिए और इन कंपोनेंट का रिजल्टेंट, इन कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो वो पेन ही आ जाएगा। या कह लो मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए के दो कंपोनेंट ले लिए, 4 रुपए और 6 रुपए। 10 रुपए के दो कंपोनेंट है, 4 रुपए और 6 रुपए, और 4 रुपए और 6 रुपए का रिजल्टेंट 10 ही होगा। तो स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर into two or more than two component. It is the process of splitting of a single vector into two or more than two component vectors in different direction, which together produce the same effect as produced by the single vector alone. यानी एक वो प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन उन कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट वो वेक्टर खुद ही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। लेट वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिए अलग अलग डायरेक्शन में, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। एक की डायरेक्शन अलोंग ओपी है और दूसरे की डायरेक्शन अलोंग पी क्यू है। ये दोनों इसके कंपोनेंट हमने ले लिए। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। ओ क्यू की जगह आर, ओपी की जगह ए और पी क्यू की जगह बी। तो आर के दो कंपोनेंट है, ए और बी, और ए और बी दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट आर है। तो इसका मतलब ए और बी, दैट इज ए एंड बी, आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। ए एंड बी आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ आर। अगर ए और बी वेक्टर आर के कंपोनेंट है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर। यही डेफिनेशन है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शन। यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो उन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अगर किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर। यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकता है।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसका मतलब है इट स्टेट्स दैट components of vector r along the direction of vector a and vector b is unique यानी वेक्टर ए की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा और वेक्टर बी वाली डायरेक्शन में भी सिर्फ एक होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू, लेट ओपी इज इक्वल टू एम ए, पी क्यू is equal to NB, where M and N are real numbers. So by triangle law of vector addition, OQ is equal to OP plus PQ. OQ is equal to OP plus PQ. OQ क्या है? वेक्टर आर। OP क्या है? M टाइम्स वेक्टर ए। PQ क्या है? N टाइम्स वेक्टर बी। मेरी बात समझ गए? OP इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, PQ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मेरी बात समझ गए? लेकिन मैंने सपोज कर लिया, सपोज M dash and N dash are other pair of real numbers in the direction of vector A and vector B। मैंने सपोज कर लिया इसी डायरेक्शन में M dash A और N dash B, इसी डायरेक्शन में M dash and N dash are other pair of real numbers in the direction of vector A and vector B। vector A and vector B in the direction of vector A and vector B। ये वेक्टर A की डायरेक्शन है और ये वेक्टर B की डायरेक्शन है। तब बाय ट्रायंगल लॉ जैसे हमने ये प्रूव किया, बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर R इज इक्वल टू M dash वेक्टर A प्लस N dash वेक्टर B। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B का रिजल्टेंट आ रहा है, M dash A प्लस N dash B का भी रिजल्टेंट आ रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 M टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस N टाइम्स ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू M dash वेक्टर A प्लस N dash वेक्टर B। इन दोनों को इक्वल रख लिया, या लिख सकता हूं M माइनस M डैश वेक्टर A N माइनस N डैश वेक्टर B इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गया। अब वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर A और वेक्टर B 0 नहीं होंगे। हाँ, M माइनस M डैश इज इक्वल टू 0, या लिख सकता हूं और M इज इक्वल टू M डैश। इसी तरह से N माइनस N डैश इज इक्वल टू 0, या फिर N इज इक्वल टू N डैश। हेंस ये M और M डैश अलग अलग नहीं है, एक ही है। N और N dash they are not different, N and N dash they are not different, they are same। Hence क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए, hence there is one and only one way to resolve the component of given vector in particular direction, that is
component of given vector is unique in particular direction. That is, component of given vector is unique. स्टूडेंट्स, ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नहीं किया तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशन। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, गुड।